में रेलवे स्टेशन के करीब धमाका, एक शख्स जान बहक 10 जख्मी हो गए। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वक़्वा पर पहुंच गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। पंजाब में स्मॉग और धुंध का राज। मुल्तान का पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1200 पॉइंट से ऊपर चला गया। लाहौर का मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। लाहौर में इंडेक्स 700 से ऊपर। फिजाई आलूदगी के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। आंखों में जलन की भी शिकायत। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर तक बंद। M4 पर भी शदीद धुंध और स्मॉग। पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तिनाब करने की हिदायत। स्मॉग से बुरा हाल। लाहौर समेत पंजाब भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। इतवार को मार्केटें मुकम्मल बंद रखने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट का वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी शुरू करने का हुक्म। ट्रक और ट्रॉलर और बसों का लाहौर में दाखिला रोकने की हिदायत। कहा, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को मोटरवे पर आने से रोका जाए। पुलिस, डॉल्फिन फोर्स और ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया जाए। फिजाई आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ी को फौरी बंद किया जाए। फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ी को सड़क पर न आने दिया जाए। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब के 18 अजला में तफरीही मकामात 10 रोज के लिए बंद। शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, गुजरात, ननकाना साहब शामिल। मंडी बहावुद्दीन, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल में भी तफरीही मकामात बंद रहेंगे। स्मॉग के बायस पाबंदी का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों की गिरफ्तारियां होंगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, एहतियाती तदाबीर पर अमल करके अपनी और दूसरों की जिंदगियां बचाएं। स्मॉग के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में भी डेरे। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 और रावलपिंडी इस्लामाबाद में 200 पॉइंट से ऊपर। महकमा मौसमियात ने इतवार से पीर तक बारिश की पेशगोई कर दी। कहा, बारिश से स्मॉग में कमी और सर्दी में इजाफे का इम्कान है। मुलम्मत अलामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। अलामा इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वुर पेश करके बरसगीर के मुसलमानों में जीने की एक नई आस पैदा की। शायर मशरिक की शायरी आज भी मुसलमानों के लिए मशाल राह। मिज़ार इकबाल लाहौर पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड के फराइज संभाल लिए। ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें और कम बिल दें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए वजीर आजम का ऐलान। गुज़िश्ता साल से ज्यादा इस्तेमाल किया गया हर यूनिट 26 रुपए के फिक्स रेट पर मिलेगा। घरेलू सारिफीन को इजाफी बिजली पर 26 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ मिलेगा। कमर्शियल सारिफीन को 22 रुपए 71 पैसे। सनती सारिफीन को इजाफी बिजली पर 15 रुपए फी यूनिट बचत होगी। बिजली सहूलत पैकेज दिसंबर से 3 माह के लिए होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, अगले हफ्ते IMF मिशन आ रहा है। वफ्द को रिटेलर से टैक्स वसूली में पेशरफ्त से आगाह करेंगे। नए फाइलर्स के हवाले से भी हदफ से बहुत आगे हैं। सूबों में ज़राई टैक्स लगाने के लिए कानून साजी की जाएगी। कर्जों के रोल ओवर के लिए अब कोई तैयार नहीं। चीन, सऊदी अरब और UAE समेत दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के लिए कोशा हैं। लाहौर में थाना ग्रीन टाउन की हुदूद में पुलिस मुकाबला। खातून समेत 5 मुल्जिमान मारे गए। पुलिस के मुताबिक रात गए एक घर पर छापा मारा गया। मुल्जिमान ने करीबी इहाते में पनाह लेकर पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में SHO के गनमैन भी जख्मी हुए। मुंतकिल करने का कह दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल पर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास बुला लिया। इजलास आज दोपहर नेशनल क्रिकेट एकेडमी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी PTI से मंगल को पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात कराने की हिदायत। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने केस निपटा दिया। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, बानी PTI से मुलाकात जेरे गौर है, लेकिन फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। मुलाकात तय होगी तो एजेंडा भी तय हो जाएगा। ये मुलाकात हमारी नहीं, कुछ दोस्तों की ख्वाहिश है। JUI और PTI में तलखियां खत्म हो गईं, हालात नॉर्मल हैं।
खुर्शीद शाह ने कहा, अल्लाह करे मौलाना फजलुर रहमान बानी पीटीआई से मिलने जेल चले जाएं, हम सहूलतकार बनेंगे। मौलाना की जेल में मुलाकात की तस्वीर जारी हो, ये नौजवानों के लिए अच्छा पैगाम होगा। सब जानते हैं बानी पीटीआई अपनी तकारीर में मौलाना के लिए क्या कहते हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का रात गए जमीला पंपिंग स्टेशन का दौरा, बहाली की जारी काम का मुआयना किया। कहा, जमीला पंपिंग स्टेशन की बहाली से शहर के निकासी आब के निज़ाम में बेहतरी आएगी। मेयर कराची ने वाटर कॉरपोरेशन की नई इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की दरख्वास्त और जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरामीम पर गौर, मुख्तलिफ ऑप्शंस और तरीक़ेकार का जायजा। एलामिये के मुताबिक जजेस के खिलाफ 10 शिकायत ठोस शवाहिद पेश न करने पर मुस्तरद कर दी गई। जजेस के खिलाफ झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मुशावरती अमल का दायरा कार वसी करने का फैसला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स का मुसव्विदा आइंदा इजलास में पेश करने की तजवीज़ मंजूर। सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस 24 नवंबर तक आईनी बेंचेस के तौर पर नामजद। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तजवीज़ मुतफ़िका तौर पर मंजूर। एलामिये के मुताबिक हाई कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंचेस के तौर पर नामजद कर दिया। केसेस के भारी बोझ को जल्द निपटाने के लिए इक़दाम किए जाएं। ये इंतज़ाम 24 नवंबर तक मौसर रहेगा। 25 नवंबर को दोबारा गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली रिलीफ पैकेज से सनत का पहिया तेजी से चलेगा, रोजगार मिलेगा, बरामदात बढ़ेंगी। मुआशी सूरत हाल में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। महंगाई और शराय सूद कम हो गई। हुकूमत हर शोबे में इस्लाहात की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सऊदी अरब और कतर जाकर कहा, अब कशकोल लेकर नहीं आऊंगा। वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। मशरिक़ वस्ता पर रियाद समिट में शिरकत करेंगे। आलू, प्याज, टमाटर, दालें, अंडे, घी समेत रोज़मर्रा ज़रूरत की 21 अशिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। हालिया हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.24% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 13.89% तक पहुँच गई। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र की सूरत में आने वाले डॉलर में इजाफा। अक्टूबर में 3.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र हुई। सितंबर के मुकाबले तरसीलात ज़र में 6.7, जबकि गुज़िश्ता साल अक्टूबर के मुकाबले में 23.9% इजाफा। तरसीलात ज़र सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, बरतानिया और अमरीका से हुई। पाकिस्तान ने चीन से 3.4 अरब डॉलर के एक और कर्जा रीशेड्यूलिंग की दरख्वास्त कर दी। 5 अरब डॉलर के बैरूनी फाइनेंसिंग का खसारा पूरा करने के लिए 3.4 अरब डॉलर की इस कर्ज की रीशेड्यूलिंग पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। IMF ने इस खसारे की निशानदही सितंबर में पैकेज पर दस्तखत के मौका पर की थी। मुल्क भर में पासपोर्ट्स की नई फीस का ऐलान। 36 सफ़ात के 5 साल मुद्दत वाले पासपोर्ट के नॉर्मल फीस 3,000, अर्जेंट फीस 15,000 रुपये। मशीन रीडेबल पासपोर्ट की फीस 4500 रुपये मुकर्रर। अर्जेंट पासपोर्ट की कीमत 7500 रुपये होगी। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की सलामती के लिए फौरी इक़दामात पर जोर। पाकिस्तानी मंदूब इंसार हुसैन की जनरल असम्बली कमेटी के इजलास से खिताब में लेबनान में अमन दस्तों पर हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, इन हमलों में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। उन्होंने अमन मिशन को जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल फराहम करने का मुतालबा किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को अमन का गहवारा बनाएंगे। अवाम, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस समेत सब ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी। दहशतगर्द हमारी खुशियां छीन नहीं सकते। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सारा फोकस महाज आराई पर है। PTI के जलसों का मकसद NRO हासिल करना और इंतशार फैलाना है। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है कि हमारे लीडर को रिहा करो। बानी PTI को करप्शन केसेस का जवाब देना होगा।
कराची के इलाके सच्चल में शहरी की गाड़ी समेत मुबैना अगवा की वारदात। मुलजिमों ने शहरी को गाड़ी समेत अगवा किया और टोल प्लाजा की जानिब ले गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने शहरी को टोल प्लाजा से आगे उतारा और गाड़ी लेकर फरार हो गए। मुतासिरा शहरी सच्चल थाने पहुंच गया। बयान कलमबंद, पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। रहीम यार खान और राजनपुर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। कच्चे के डाकू के गैंग का सरगना शाहिद मारा गया। पंजाब हुकूमत ने डाकू के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर रखी थी। मारा गया डाकू पुलिस एहलकारों के कत्ल, दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान और डकैती जैसे 28 से जायद संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। बहाने से ATM कार्ड लेकर अकाउंट का सफाया करने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। FIA रावलपिंडी ने मुलजिमों को पकड़ा। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान तकनीकी वजूहात का बहाना बनाकर ATM लेते और बदल देते। भारत की जानिब से कश्मीर की शाही रियासत जूनागढ़ को जबरदस्ती जम किए 77 बरस बीत गए। 1947 में शाही रियासत ने पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान किया तो भारत ने जूनागढ़ पर जबरदस्ती असलहा के जोर पर तसल्लुत कायम कर लिया। भारत ने यहाँ बड़े पैमाने पर